दुनिया भर में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। रीसेंट स्टैट्स के मुताबिक दुनिया भर में 1/3 एंटरप्रेन्योर्स फीमेल्स हैं। बिजनेस वर्ल्ड में इतनी मैसिव इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी इंडिया के कई रूरल और अर्बन एरियाज में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को अभी भी एक स्टीरियोटाइप माना जाता है। लेकिन इन सब बैरियर्स के बावजूद भी इंडिया में 20% ऑफ टोटल एंटरप्रेन्योर्स फीमेल्स हैं। और दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपके सामने लेकर आए हैं ऐसी ही एक वुमेन एंटरप्रेन्योर की कहानी, जिन्होंने अकेले अपने दम पर इंडिया की बिग कंपनी से कंपीट करने वाला एक स्टार्टअप खड़ा कर दिया। दोस्तों, इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान कई इंस्पायरिंग बातें हुई हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद से आपको एक चीज की क्लैरिटी जरूर हो जाएगी कि पैशन आखिर होता क्या है। तो गाइस, पॉडकास्ट को एंड तक जरूर सुनना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी होप यू गाइस एंजॉय द पॉडकास्ट। So guys, today we have Deepika from Mumbai here. Deepika is an entrepreneur. उनका एक स्टार्टअप है named themandi.co.in और वो अपने स्टार्टअप पे ग्रोसरीज सेल करते हैं ऑनलाइन, बट उनका स्टार्टअप बहुत ही डिफरेंट है उनके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि बिग बास्केट्स और ग्रोफर्स। और उनकी स्टार्टअप की जर्नी कैसे रही और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले और क्या उनके स्टार्टअप की यूनिक सेलिंग पॉइंट है, आज जानेंगे हम दीपिका से। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच दीपिका फॉर ज्वाइनिंग इन। My pleasure. आप आज आए अपना थोड़ा बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के। वी आर रियली प्लीज्ड टू हैव यू ऑन अ पॉडकास्ट। सो इफ वी स्टार्ट फर्स्टली, तो दीपिका आप बताओ कि द नेम द मंडी कहां से आया ये? बहुत ही यूनिक और एक कैची नेम है, तो इसके पीछे की क्या सोच थी? नाम कहां से आया? सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगा। So this name, the Mandi, actually, I wanted this name to be very familiar to everyone, not only for our youth, but also to the senior citizens. So the people were asking me, why you're not keeping something unique? तुम ऐसे कुछ ऐसा नाम रखो जिससे तुम्हारी कंपनी का अच्छे से मार्केटिंग हो, मतलब तुम्हें एकदम तुम्हारी कंपनी को ऐसे लगे कि कुछ यूनिक है मार्केट में। मैंने कहा मैं कुछ यूनिक नहीं करना चाहती, मेरी जो कंपनी है वो उसका नाम में ही सब कुछ बता दे रही है। सो इट इज कवरिंग द वेंडर्स एज वेल, इट इज कवरिंग द कस्टमर्स एज वेल। सो जैसे ही कोई सुनता है मंडी, वैसे ही समझ जाता है कि इट इज सर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. It is going to serve something like which you can get only from the market. So Mandi is a common name, I understand, but I am planning to build it as a brand. I'm looking at it as a brand, not as a something very common name. इसमें क्या है? It is not something unique. That is one thing. And other thing is like I don't want to build something जैसे Amazon हो गया, Flipkart हो गया, Grofers हो गया, BigBasket हो गया. No. I'm not building brands like those. I am building something different. I am building the community. Like अगर मंडी का नाम आता है तो वेंडर्स का नाम आना चाहिए, कस्टमर्स का ट्रस्ट आना चाहिए. That is what my focus is. A name which common people can connect. Yeah, familiar. जैसे मंडी तमिल में भी it's a kind of warehouse. So it is approaching the South Indians as well. Then North में तो मंडी मतलब समझ में आ ही जाता है. West and East are also familiar with the name. So I just wanted to keep it very simple. So that's great. बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक इंडिया में अभी भी एक ऐसा स्टिग्मा या स्टीरियोटाइप है जहां वुमेन को और फीमेल को आगे नहीं आने दिया जाता। एज एन एंटरप्रेन्योर तो एज अ स्टार्टअप चलाना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है अभी भी इंडिया में, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि कई रूरल एरियाज में, कई अर्बन एरियाज में भी अभी ऐसी सोच है। तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले? सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। So like acceptance is one thing that I wanted full support from my family. ठीक है, so सबसे पहला चैलेंज मैंने फेस किया वो मेरी फैमिली का. So I am coming from a human resource background. So I was a human resource professional basically. Then I opted for startup. That is, I wanted to build this online platform for fruits and vegetables, and then bring in for local vendors. Like the
to better the lives of local vendors, I have started working on the same. But then family का acceptance is one thing कि इतना अच्छा job है, you're earning good, and then why do you want to leave this job and start working on the startup which is very risky. ठीक है, that is one thing. And ये challenge first family acceptance, second family ने accept कर लिया, फिर आया social acceptance. People started, they did not wanted to believe in my idea. तो बेसिकली सोसाइटी का ऐसा था कि अच्छा ये जो स्टार्टअप है वो एक लड़की कर रही है, सो लाइक दैट दे वर लाइक, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे थे जहाँ पे आई वाज सीन एज अ वुमन, आई वाज नॉट सीन एज एन एंटरप्रेन्योर. तो वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर दोनों डिफरेंट करके रखा था. So I did not lose hope. I started working. I started working with more passion, more hard work. I started putting more time and efforts on the same, and then वो भी overcome कर लिया. Then people started, जैसे ही नाम होने लगा मंडी का, वैसे वैसे ही सबको पता चलने लगा कि this is not going to stop. That no one is going to stop me from pursuing it, and to make for building this platform. I'm not going to listen to the stereotypes, and nothing is going to stop me. That's a challenge. Third challenge with respect to my business that I was facing was people were not accepting the product. Like अगर कम में मिल रहा है, if we are getting it at a very less price, और मार्केट के रेट पे ही हमें मिल रहा है तो खराब ही होगा. ठीक है, that was what the customer's perspective was. So right now also the Mandi have launched a month back. So we are still working on it. We are just gaining the trust of the customers. We are working on to get the repetitive orders from the same customers. That is what our main goal is right now. सो दीपिका, यू थॉट ऑफ आप एक ऐसी मार्केट में है जहां पे ऑलरेडी कई बिग ब्रांड्स जिनका फेस बिग बास्केट के फेस शाहरुख खान है, ठीक है, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, कई बिग ब्रांड्स उस फील्ड में पहले ही थे. उनसे Correct. आप कंपीट करने के लिए अपने स्टार्टअप को लेके आई द मंडी को. उसमें आपने ऐसा क्या सोचा, इस स्ट्रीम में आने का ऐसा कैसे सोचा? मतलब कि यू टोल्ड दैट आप एचआर कर रहे थे, यू वर एचआर एट अ कंपनी, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये प्लान आया कैसे कि इस स्ट्रीम में आना है जहां पे इतने कॉम्पिटिटर्स बड़े हैं, फिर भी इसी स्ट्रीम में लॉन्च करना है अपने स्टार्टअप को, और वो भी, और आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है कि अगर आप इस स्ट्रीम में लॉन्च तो कर रहे हो, उनके साथ में कंपीट तो कर रहे हो, पर लोग आपको क्यों चुने उनके मुकाबले? So I'll start with why I started working on this idea, and why I wanted to pursue it. So basically ऐसा हुआ, back then in 2019 I was working as a recruiter, and I felt like I was exploring so many industries. I was working for startups mainly. तो बेसिकली वहां से मेरा रिसर्च जर्नी स्टार्ट हुआ. देन आई एक्सप्लोर दिस मार्केट दैट दिस इज कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड फॉर लोकल वेंडर्स. तो माई एम वॉज टू ऑर्गेनाइज दिस मार्केट. लाइक यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि अभी मुझे इसमें जाके इसको प्रॉपरली एक ऐसे रेवोल्यूशनाइज करना है. आई हैव टू जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेम. I started my market research. I conducted it for 2 months, next 2 months, and then customers का perspective जाना, vendors का perspective जाना, what exactly they want. Customers का ऐसा था कि they don't want to purchase online because of the quality the companies deliver. Big baskets, Grofers, any other company. Fruits and vegetables पे उनका ऐसे भरोसा नहीं था. There are some, I am not saying that there are not people who are not purchasing. Of course, Big Basket and Grofers have a benchmark set, like they have 1 lakh, 2 lakh orders a day. So of course, it's not like that the company is not getting as much as orders, but yeah, they are missing out on some specific set of people from middle class as well, and from rural areas as well. So the point is, like, I have found an opportunity over there, and I started working on it. फिर HR करते करते I just साइड बाय साइड मैंने ये इस पे स्टार्ट कर दिया, एंड देन आई फाउंड दैट आई एम नॉट समवन हु कैन वर्क 9 to 5. I am someone who can work day and night on something which I'm very passionate for.
I started working on it and I'm still working on it and I think तो आगे भी ऐसे ही काम करती रहूंगी मैं. सो आपने अपने पैशन को प्रायोरिटी दी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 50%, करीब करीब 50% ऑफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज डिप्रेस्ड है. उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है क्योंकि उनकी जो जॉब है वो उनपे एक बर्डन बनी हुई है. दे डू नॉट एक्चुअली एंजॉय देयर जॉब, वो उनका पैशन नहीं है. तो आपने एक जॉब छोड़ के जहां पे आप एक्सेल कर रहे थे, you were getting rewarded, you were getting appreciated by your, आप अपने सबॉर्डिनेट सुपीरियर सब आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, यू वर गेटिंग रिवॉर्डेड, फिर भी आपने उसको छोड़ के एक स्टार्टअप पे आए, अपने पैशन की तरफ आए. तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, कमेंडेबल थिंग, हैट्स ऑफ टू यू. बहुत एक जिगर लगता है कि एक जॉब को, वेल पेड जॉब को छोड़ के सब कुछ दोबारा से जीरो से स्टार्ट करके एक स्टार्टअप पे बिल्ड करना. So there's one that's thing that you need a reason to get up from your bed. You need a very strong reason to get up from your bed and work on that day. Like that day is not going to come again. So that is one reason that everyone should find out and start working on the same. मेरा ऐसे ही हुआ. Like I found that I am not the person who can work. Like employee बन के मैं नहीं कर सकती. I wanted to give my 200-300% in something that will be useful for the society and that can organize the business sector. तब आपका काम भी थोड़ा कम था, आपको थोड़ा पे स्केल भी अच्छा मिल रहा था, फिर भी अब अगर बात करें तो आपका काम भी ज्यादा है और इनिशियली पे स्केल और इनिशियली जो रेवेन्यू होता है वो भी काफी कम होता है, बट फिर भी आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है. एंड दैट इज द मैजिक एंड दैट इज व्हाट वी कॉल पैशन. जिन लोगों को नहीं पता, जो ढूंढते हैं कि पैशन होता क्या है, दिस इज पैशन गाइस, दिस इज पैशन. तो दीपिका, यू ऑल्सो टोल्ड मी कि आप साथ साथ में भी, स्टार्टअप के साथ साथ में, पहले आपने बीएमएस करी मुंबई यूनिवर्सिटी से, देन यू गॉट इनटू जॉब पे आपने स्टार्टअप के बारे में रिसर्च करा, आपने ढूंढा आपका आइडिया, देन एक और जॉब पर आए, ठीक है, वहां पे भी थोड़ा ढूंढा, स्टार्टअप का आइडिया आ गया था, थोड़ा स्टार्टअप पे काम शुरू करा, देन आपने साथ साथ में अब एक एमबीए कर रहे हो आप सिम्बायोसिस. सो अभी एमबीए एक टफ स्ट्रीम है, एमबीए में क्रैक करना, एमबीए को, और वो भी एक सिम्बायोसिस जैसे कॉलेज से, तो काफी बर्डन होता होगा. तो उसको कैसे बैलेंस करते हो, स्टार्टअप की लाइफ को जहां बर्डन तो होता ही होता है, और वहीं एक एमबीए की लाइफ को भी जहां बहुत सारा बर्डन और आ जाता है, एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, कैसे उसको बैलेंस करते हो? So basically, I have an added advantage over here. So MBA जो मैं परस्यू कर रही हूँ वो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में ही है. It's not oriented towards any other specific domain like human resources हो गया, finance हो गया, marketing हो गया. I'm covering everything right now, and it is a value added course for me right now because I am coming from I am just 23 and I don't have that much industry experience, but MBA is adding value. I'm meeting those people during my MBA who have industry experience. They are industry experts. So that is what I am looking forward to it very positively. तो अगर कोई चीज को देखने का मतलब आई एम स्ट्रेस है, बहुत है, कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस है, एमबीए का होता ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्टअप का भी है ही, हर दिन कुछ ना कुछ नया काम है, नया चैलेंज है. But balancing has become easy because I have a very positive outlook towards it. I'm not taking it as like इसको मैं burden भी नहीं समझ रही because I know कि मुझे और थोड़ा इसमें expertise चाहिए होगी, मुझे help चाहिए होगा, guidance चाहिए होगा, incubation चाहिए होगा from the college. Like अगर मुझे ऐसे कॉलेज से सपोर्ट मिलता है जहाँ से मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिल सकूँ, उनका गाइडेंस ले सकूँ मेरे स्टार्टअप के लिए, तो व्हाई नॉट. योर माइंडसेट इज द मेन थिंग, योर माइंडसेट इज द मेन थिंग. आपने आपको ऑब्वियसली, अगर बंदे का माइंडसेट अगर वो सोचे इसको नेगेटिव वे में कि नो आई शुड फोकस ओनली ऑन एमबीए, अभी एमबीए कर रहा हूँ, स्टार्टअप नहीं कर सकता, कि बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, इतना पर्सनल लाइफ को भी टाइम देना है, ये सब करना है, बट आपने इसको पॉजिटिव वे में लिया. योर माइंडसेट इज द मेन थिंग बेसिकली. आपने इसको पॉजिटिव वे में लिया. अगर कोई और होता वो इसको नेगेटिव वे में लेता कि इतना ज्यादा बर्डन है, थोड़ा मेंटल पीस भी चाहिए, थोड़ा पर्सनल टाइम भी चाहिए, लेकिन
आपने इसको पॉजिटिव वे में लिया कि अगर आप एमबीए भी कर रहे हो वहां पे भी आप नए लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने आइडियाज बांट सकते हो, अपने आइडिया अपनी स्टार्टअप में कितना कुछ ऐड कर सकते हो. सो ये जस्ट माइंडसेट ही जो होता है वो ही गेम खेलता है. दीपिका, आपने आइडिया आपको आ गया, आपको आइडिया था, आपने रोल मॉडल्स स्टडी किए, पहले जरूर स्टडी किए होंगे, आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे उनके स्टडी किए होंगे आपने, क्या उनके मॉडल्स है, बिजनेस मॉडल्स हैं, कैसे चल रहा है सब कुछ, करेक्ट। आपने आइडिया आ गया, आपने हम्म आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करा, जो इनिशियल एग्जीक्यूशन थी वो कैसे आई, इनिशियल स्टार्ट कैसे करा आपने? हम्म। तो बेसिकली पहले मैंने देखा कि मेरे पास कितने लोग हैं, ठीक है, जो मुझे ज्वाइन करके मुझे कौन से स्पेसिफिक डोमेन्स में काम हेल्प कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग में भी दो है, ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। फिर वेबसाइट को कैसे, वेबसाइट का क्या है, आईटी के लिए मेरे पास कितने लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स है कोई जो मुझे हेल्प कर सकते हैं इसमें, जो मुझे आइडियाज दे सकते हैं मेरे वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। फिर मैंने देखा कि फाइनेंस को लेके, जैसे बुक कीपिंग होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इनिशियल डेज में यू हैव टू मेंटेन योर, मतलब तुम्हारा अकाउंट शीट प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज तुम्हारे कहाँ, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है, तुम्हारा पैसा कहाँ से आ रहा है, व्हाट प्रॉफिट, व्हाट रेवेन्यू योर कंपनी इज जनरेटिंग, that will be very difficult to trace it. So that this one thing I focused on, I collected people initially. I just had multiple meetings. उनके साथ में बहुत अच्छे से बात हुई, फिर बाद में उनको उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने हेल्प भी किया। तो धीरे 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 करके सारे एस्पेक्ट कंप्लीट हुए। We launched our website on 18th July 2021, and then we built a delivery team, vendor team, operations team, and then now we are hiring for interns. So that is how, like, every day Monday is growing. Every day there's one new society coming in. Every day we are serving more customers. Like if on day one we started serving with 5 customers, now we are having, like, every repetitive orders. We are having 20 to 25 customers a day. Great. Growing. How does it actually feel? You're growing day by day. You told you're growing day by day. How does it actually feel? आपका जो पैशन है वो कहीं ना कहीं, जो आपकी ड्रीम है वो अचीव होती जा रही है, दिन भर दिन, दिन भर दिन, दिन भर दिन बढ़ती जा रही है. How does it feel? It feels like ये जो चल रहा है वो, like, I was destined to do that. ये मेरी डेस्टिनी में था। I have ये सब, मतलब वो एक डायलॉग, I have read this book, The Alchemist, in which the author is Paulo Coelho. So he has written the same dialogue which शाहरुख खान ने जो बोला था इसमें, ओम शांति ओम में, अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। द सेम डायलॉग, एंड दैट इज वेरी ट्रू। आई बिलीव इन यूनिवर्स। Universe This plays a very important role. When you're positive, your affirmations start working on it, and every day you get something new, and you get something, like, कुछ सरप्राइजेस ऐसे मिल जाते हैं, अच्छे ही होते हैं। कुछ जो बुरे होते हैं उनसे हमें सीखना चाहिए कि हमें ये रिपीट नहीं करना, और जो अच्छे होते हैं उनको और अच्छा करने का सोचना चाहिए। दैट इज व्हाट आई your एम थिंकिंग। story is a true example of passion आखिर क्या क्या कर सकता है. you यस know यस, what पैशन सोने your नहीं देता। pride inside your passion आपको क्या सेट, I can see the smile on your face. मैं उस चीज को फील कर सकता हूँ, I can sense it. And even the audience would, because with जितने enthusiasm और जितनी खुशी से आप बता रहे हो, we can feel it. And we wish that your startup grows a lot. अगर मैं आपसे पूछूं, थैंक आपके आने वाले फ्यूचर के 5 साल में कहाँ देखते हो आप द मंडी को? द मंडी ना बिग बास्केट जैसी होगी, ना ग्रोपर्स जैसी होगी, ना अमेजोन जैसी होगी, ना फ्लिपकार्ट जैसी होगी। द मंडी ऐसी होगी जो वेंडर्स के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप किया होगा, एंड ऐसी एक कंपनी होगी जो, जिसपे कस्टमर से ट्रस्ट करेंगे और वेंडर्स भी। तो इट विल बी लाइक पैन इंडिया में रीच होगा ही द मंडी का। वी विल बी सर्विंग ऑल states of India. That is what I am seeing.
I'm forecasting for the next 5 years. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा आपका एक जो सोच है इसके पीछे, जो आपका विजन है बहुत इन प्लेस है, बहुत अच्छा जा रहे हो। आई विश यू ऑल द लक। आपने एक Thank चीज you. कही कि यू आर वर्किंग फॉर द वेंडर्स, आप जो रेट मिल रहा है वेंडर्स से, मेरे को भी एक चीज ये फेस करने को मिलती है, ग्रोफर्स एंड बिग बास्केट एंड ऑल। यहाँ पे अगर कोई मंडी में, अगर कोई हम बाजार में जाएं, मार्केट में जाएं, तो वहां पे कोई भी अगर चीज मिल रही होगी ना, अगर कोई कोई ग्रोसरी होगी, अगर वो 30 रुपए 40 रुपए की होगी, तो वहां पे मिलती है 60 70, इतने मतलब एक प्रॉफिट मार्जिन, बहुत बड़े प्रॉफिट मार्जिन के बाद। यू They have their आपने मेरे maintenance costs because they have their warehouses. So they have to like market में अगर 30 रुपए की कोई सब्जी मिल रही है आपको, तो वो कंपनी भी आपको उसी रेट में सेल कर रहा है, बट दे आर इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके, मेंटेनेंस सो आप कॉस्ट जो है वो भी आप कस्टमर पे कर रहा है, वॉट एवर द कंपनी इज मेंटेनिंग, वेयर हाउसेज जो होते हैं। तो दैट सो इज व्हाट वन थिंग इज। यू टोल्ड वन थिंग कि आप अगर 30 रुपए की चीज है तो वो आप 30 रुपए में ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके पीछे आप ये मेंटेनेंस कॉस्ट कहां से कवर करते हो, और आपका एक्चुअली रेवेन्यू मॉडल क्या है, आपका प्रॉफिट जनरेशन मॉडल क्या है? So we have we are onboarding vendors right now, and हमारा जो revenue है वो vendors की तरफ से भी है. We are charging commission from them because we are apart from offline, we are building their businesses online. So we are charging a like decent commission from the vendors, and the percentage is not too high. People are just willing. The vendors are like, we are getting an opportunity to bring our businesses online, and people are actually not that stereotyped right now. After the pandemic, they have started thinking कि चलो जहाँ से आ रहा है आने दो, orders आने दो. That is most important thing right now. तो यहाँ पे हमारा ऐसा था कि रेवेन्यू मॉडल जो है वो वेंडर्स पे डिपेंडेंट है, कस्टमर्स पे भी है, बट वी हैव समथिंग डिफरेंट planned for them. So we have this, we will be launching that, we are executing it right now. So the launching will be in the month of September, and the revenue generation will be from the recipe model. We will be delivering the people the instant recipe chopped vegetables. So like हमारे मुंबई में पाव भाजी बहुत फेमस है. So we are planning to give all the collective ingredients for pav bhaji. पाव भाजी Serve to पंजाब and में serve बहुत to. फेमस है। Yes. सो सबको ही ये पसंद है, लाइक अभी दिल्ली में अगर मंडी आएगी तो छोले भटूरे लेके आएगी. अरे अरे, ग्रेट 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 ग्रेट, आई एम अ बिग फैन ऑफ छोले भटूरे। आई एम वेटिंग के द मंडी पंजाब में कब आती है। अगर जाते जाते मैं आपसे पूछूं दीपिका, अगर आप कुछ बडिंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो चाहते हैं एक स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं, जिनके पास आइडिया है, विजन भी है, पर डरते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको आप क्या एक टिप्स देना चाहोगे, कोई बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को? Like it's very clear, like whatever I have said before also, you just have to follow your passion. अगर तुम्हें कोई चीज ऐसे लगती है कि नहीं ये नहीं करनी चाहिए, तो उसे छोड़ दो. अपने आप को फोर्स मत करो कि एक मतलब इसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे स्टेबल हो, तुम्हारी अच्छी खासी सिक्योरिटी है, सब कुछ है, तुम क्यों तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारा अच्छा खासा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो ये सब चीजें हैं, उससे हट जाओ बाहर एंड टेक रिस्क. बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर को सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि यू हैव टू टेक रिस्क एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ. एक एक लेवल आता है स्टार्टअप का, जब वो प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो जाता है, तभी यू कांट अफोर्ड टू टेक रिस्क बिकॉज यू हैव बिल्ड दैट कस्टमर्स. उतने कस्टमर्स तुमने टारगेट कर लिए है, यू हैव रेपिटेटिव कस्टमर्स एज वेल, यू हैव दैट काइंड ऑफ ऑलरेडी यू हैव रीच्ड अ लेवल. उस वक्त तुम रिस्क नहीं ले सकते, बट अभी तुम ले सकते हो. यू आर एट अ वेरी इनिशियल स्टेज, यू शुड स्टार्ट फॉलोइंग योर पैशन, focusing on your ideas, and start working on it. There's no मतलब कोई कोई एक ऐसा सही टाइम नहीं होता है to launch a startup. You can launch it any time. Just start doing it. You can't delay it. You can't procrastinate when it comes to passion. Just keep following it. Keep researching. One more thing I just wanted to advise is never ever rely on news
never ever rely on things which are coming from people. Like published sources भी होते हैं and there are news channels as well. But तुम अपना खुद का research करो, go on the field, be that confident. या तो outsource करवा लो तुम्हारे जो भी फील्ड का है, बट रिसर्च के बिना डोंट एंटर द मार्केट, अदरवाइज यू विल फॉल इन अ वेरी बैड ट्रैप. ग्रेट ग्रेट, आपकी स्टोरी के बाद कई एंटरप्रेन्योर्स जो हमारी पॉडकास्ट को सुनेंगे और कई लोग जो हमारी पॉडकास्ट को सुनेंगे बहुत इंस्पायर होंगे, और कहीं ना कहीं अगर उनका कोई आइडिया होगा तो जरूर उन पे काम करने की हिम्मत मिलेगी उनको. थैंक यू सो मच दीपिका फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. बहुत मजा आया, बहुत सी बातें सीखने को मिली मेरे को पर्सनली. मेरा पर्सपेक्टिव एक पैशन को लेके और एक स्टार्टअप को लेके बहुत खुल गया कि आपकी स्टोरी को सुन के. इट वॉज अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. थैंक यू सो मच दीपिका फॉर ज्वाइनिंग इन एंड इतनी इंस्पायरिंग जर्नी शेयर करने के लिए. जाते जाते अगर आप हमारे पॉडकास्ट के लिए कुछ कहना चाहोगे तो. So it was very very amazing interacting with you. Well, you are an amazing person, and I wish you all like all the best for your podcast. Like the idea behind it is very cool. I mean, there are so many budding entrepreneurs, and you are encouraging them. You are taking their interviews, and you are actually giving them a platform where they can share their views to the viewers. एक अगर मुझे बोलोगे कि तुम अपना यूट्यूब वीडियो रिलीज कर दो, तुम अपना पॉडकास्ट बना लो खुद से, मैं बोलूंगी नहीं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है. So what you are doing is you are approaching people and you're asking them how to like challenge themselves and face the media. YouTube is something that एक हमारे youth को it is very it has a different reach the youth और itself. So something it's really commendable. Kuwar. Great job. Keep working on it. And one थैंक day, यू. I feel that your podcast will reach 1 million views soon. I just wish अरे you all the luck. अरे आपके मुंह में घी शक्कर. थैंक यू सो मच दीपिका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. बहुत मजा आया. आई होप हमारी ऑडियंस को भी काफी कुछ सीखने को मिला. आपको इस पॉडकास्ट से कई चीजें सीखने को मिली होंगी, जैसे कि अपने पैशन को कैसे फाइंड करें, पैशन की ओर काम कैसे करें सेल्फलेस होके, और अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करें. बहुत मजा आया दीपिका. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर कमेंडेबल जर्नी. इतनी अच्छी जर्नी और इतनी इंस्पायरिंग जर्नी. बहुत से लोग इंस्पायर होंगे आपकी स्टोरी को सुन के. Thank you so much audience for joining in. If you like the podcast, do give us a like and do subscribe our channel for more such stories. ऐसे ही नए budding startup owners और entrepreneurs की stories आपके सामने लाते रहेंगे, ताकि आप लोग उनकी लाइफ से सीख पाए और जान पाए how to bring your ideas into reality. Thank you for tuning in. Thank you audience.